देखिए यहाँ से क्या है कि करीब 1 लाख से ज्यादा जो शिव भक्त कांवड़िया हैं वो यहाँ से जाते हैं। जो भी अपना सोनीपत, रोहतक, खरगोदा जो भी आगे घुमाना पड़ता है तो वो यहीं से जाते हैं। तो हर जो अपना शिव भक्त है कांवड़िया वो यहाँ रुक के जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि मैं आया था करीब 2-3 साल पहले कांवड़ के टाइम पे सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेंट उखड़ गया था, रात को आंधी आई थी तो कांवड़िया काफी परेशान थे। तो मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं यहाँ पे पक्का शेड बनवाऊंगा। तो फिर एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि सपना आया कि वहाँ अपने कांवड़ का शिविर बनाना था तो वो आपने नहीं बनाया। तो मैं प्रण लेके चल पड़ा के जो होगा परमात्मा करेगा। तो कब दोस्तों राम राम नमस्कार। मैं एक बार फिर हूँ भाई गांव गढ़ी मीरकपुर में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ एक मंदिर का जो है निर्माण होने लग रहा है। और ये मेरे साथी से कहूँगा एक बार बोर्ड फिर दिखा दे। यहाँ ये गांव गढ़ मीरकपुर है और ये जमुना घाट पर है, सोनीपत के गौरीपुर बोला जाता है। गौरीपुर के पास कोने पे नया मंदिर बनने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कांवड़ी आते हैं या फिर यात्री आते हैं तो भाई इनको रुकने में परेशानी होती है। इसलिए इस मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, मेरे साथी ने कहा ये यहाँ दान पत्र भी दिखा दे। यहाँ दान पत्र रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई यहाँ दान देना चाहे तो वो दे सकता है। किसी पे कोई दबाव नहीं है भाई कि क्या देना है क्या नहीं देना, वो आपकी अपनी मर्जी है। एक बार आगे चलूंगा, मेरे साथी से कहूँगा जरा ये बोर्ड दिखा दे। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और रोड़ी, डस्ट, सरिया, सीमेंट, ईंट आदि के पुण्य के भागी बने। आप जो देना चाहे वो यहाँ दे सकते हैं। कोई पैसे का आप पर कोई दबाव नहीं है। जो सामान आप देना चाहे मंदिर में लगेगा वो आप दे सकते हैं। चलिए एक बार बात करते हैं महाराज जी मेरे साथ में। महाराज जी क्या कहेंगे, नया मंदिर बनने लग रहा है। देखिए यहाँ से क्या है कि करीब 1 लाख से ज्यादा जो शिव भक्त कांवड़िया हैं वो यहाँ से जाते हैं। जो भी अपना सोनीपत, रोहतक, खरगोदा जो भी आगे घुमाना पड़ता है तो वो यहीं से जाते हैं। तो हर जो अपना शिव भक्त है कांवड़िया वो यहाँ रुक के जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि मैं आया था करीब 2-3 साल पहले कांवड़ के टाइम पे सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेंट उखड़ गया था, रात को आंधी आई थी तो कांवड़िया काफी परेशान थे। तो मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं यहाँ पे पक्का शेड बनवाऊंगा। तो फिर एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि सपना आया कि वहाँ अपने कांवड़ का शिविर बनाना था तो वो आपने नहीं बनाया। तो मैं प्रण लेके चल पड़ा के जो होगा परमात्मा करेगा। तो काफी जो है सेवक सहयोग कर रहे हैं इसमें। तो कोई सरिया दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई रोडी, कोई डस्ट, कोई बदरी। सेक्टर 12 मार्केट है, वहां से अपना रोडी डस्ट आया है वहां से। और एक अपना इंडियन स्कूल के पास है, उसने डस्ट भेजा है। और एक अपना गांव है वहां से सीमेंट आया है। और एक सेवक है, उसने सरिया भेजा। तो ऐसे ही सभी का सहयोग से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ पे पक्का बनाया जाएगा तो लेंटर डाला जाएगा। बड़ी बात कहते हैं कि लोग आजकल अपनी तरफ अपनी ध्यान है लोगों का, लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन आप तो मंदिर में सेवा कर रहे हो। क्या क्या कुछ चाहते हो। देखिए साधु बनने के बाद एक बाणे की मर्यादा होती है कि सेवा करना। तो यहाँ मैं तो खैर यहाँ रहूंगा भी नहीं ना, मेरा कोई ऐसा विचार है कि यहाँ मैंने रहना है। मैं तो यहाँ कांवड़ी के लिए बनाऊंगा, फिर आगे चला जाऊंगा कहीं किसी गौशाला किसी और मंदिर का निर्माण करा जहाँ परमात्मा की कृपा हो। आम जनता जो इस वक्त इस वीडियो को देख रही है क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ सामान की आवश्यकता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आप रोडी, डस्ट, सीमेंट, सरिया दे सकते हैं दान में, ताकि ये निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि 2 अगस्त को कांवड़ का शिविर लगना है। कांवड़ है और 15 जुलाई को यहाँ पे 20 दिन पहले, करीब 15 दिन पहले कांवड़ का शिविर शुरू हो जाता है। तो चाहे आप एक ईंट दान देना चाहे वो आप यहाँ पे आए, मंदिर में एक ईंट रखे और माथा टेक के और अपना बाहर उसको छोड़ दें, तो वो आपकी एक ईंट भी दान में स्वीकार की जाएगी। पैसे का योगदान हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान की आवश्यकता तो आप सामान ही दे। बाकी कुछ सेवक हैं जो कि इनका मजदूरों का, मिस्त्री का वो पैसे दे देते हैं मिलके। तो आप सामान दे दें तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि यहाँ पे शिव भक्त कांवड़िया हैं और यहाँ से खाटू श्याम के लिए यात्री आते हैं। फिर कई जगह जो जाते हैं यात्री, तो उनके एक रुकने का एक पक्का वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, जमुना घाट पे जैसे मेला लगता है अमावस पे, पूर्णवासी पे, तो उनके लिए लेडीज वगैरह आती है। तो पक्के बाथरूम बनाए जा रहे हैं खाने के लिए, शौचालय वगैरह। तो हाँ, उनको किसी को, कोई यात्री को दिक्कत ना हो। तो मेरा उद्देश्य यही है संन्यास लेने के बाद के समाज के लिए सेवा करना। तो दोस्तों देख रहे हैं कि साधु संत होने के बाद भी एक आम जनता के लिए जो सेवा की सोच है वो निस्वार्थ है।
और यहाँ कुछ और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करूंगा। भाई साहब क्या नाम है? नीरज नाम है। नीरज भाई, क्या कहोगे? मंदिर का काम चल रहा है, क्या कुछ सहयोग, क्या कुछ योगदान रहेगा? हम तो अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पे डेली आ जा रहे हैं, जो भी सेवा हो रही है हम सब कर रहे हैं। और जो भाई वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? कि उनको भी सहयोग करना चाहिए, आने वाला जो समय जो समाज के लिए तो करना चाहिए कोई। अब महाराज जी तो एक योगी हैं, उसके बावजूद भी समाज के लिए सोच रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई जब एक योगी सोच सकता है तो आम जनता क्यों नहीं सोच सकती? बिल्कुल सोचना चाहिए, सोच सकती है जी, क्योंकि जब इनको किसी चीज का लालच नहीं है, वो वैसे भी तो इतने पैसे वैसे लोग इधर खर्च कर देते हैं। एक मंदिर का निर्माण ही हो रहा है, अच्छी सुविधा हो रही है आने जाने वाले भक्तों के लिए, शिव के भक्तों के लिए। कितने हमारे सबसे मेन पर्व होता है ये, एक पर्व ही है हमारा, क्योंकि इस पे कितने भक्त आते हैं, सबकी श्रद्धा होती है सबके घर से, क्योंकि हर एक सबके घर से कोई ना कोई बच्चा जब जाता है हरिद्वार। बिल्कुल। यहाँ पे अगर सुविधा मिलेगी सब कुछ को रहने का सब कुछ हम करेंगे अपनी तरफ से जैसा हमसे बनेगा, पर सहयोग तो हमें सबका चाहिए ना। तो दोस्तों जो आप देख सकते हो ये जो मामला है, हम यहाँ पहुंच गए, ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार कैमरा घुमा दे, मेरे साथी को कहूंगा, ये देख लो, 3 दिन में भर जाएंगे। ये मंदिर का जो निर्माण कार्य है ये चालू है। यहाँ सामान की आवश्यकता है, जो साथी पैसे दान करना चाहे वो दान पत्र में डाल सकता है, और बाकी जो सामान दान देना चाहे वो यहाँ सामान भी दे सकते हैं, ईंट, डस्ट, रोड़ी, जो आपकी इच्छा है वो भी। एक ईंट भी स्वीकार की जाएगी, अगर आप एक ईंट भी दान में देंगे तो वो भी स्वीकार की जाएगी। आप मंदिर में माथा टेक के उस एक ईंट को बाहर छोड़ दें, हम उस एक ईंट को भी स्वीकार करेंगे। आप इतना दो, किसी पे जो कोई श्रद्धा दबाव के हिसाब से जो जितना देगा उसको अपना दे सकता है। ये पिलर जो आप 3 दिन में पूरे भर जाएंगे, तो इसके ऊपर अगर लेंटर की व्यवस्था हुई तो लेंटर की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो इस पे टाटी लगती है बांस की, वो टाटी लगवाई जाएगी, क्योंकि पीछे भी काम काफी ज्यादा, लेटरिन बाथरूम बनवाने हैं और पीछे भी शेड डलना है, वो भी पिलर खड़े करा के डालना है। तो सहयोग अभी इतना यहाँ कम है, तो मैं समाज से अपील करता हूँ कि आप ईंट, रोड़ी, डस्ट, सीमेंट जो देना चाहें, एक ईंट भी स्वीकार कीजिए, आप दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो सिर्फ मदद के लिए है, एक मदद की गुहार है आप सबसे कि ये मंदिर जो है निर्माण इसका जो है वो बहुत जल्दी हो सके, और समाज के लिए है, आम जनता के लिए है, किसी अपने एक इंसान के लिए नहीं। तो ये आप भी ये सोचे, क्योंकि हम हर रोज खाने पीने में फालतू की चीजों में जो है 1000 रुपए खराब कर देते हैं बेकार में। अगर 100 रुपए भी दान देते हैं तो 100 रुपए से भी कम से कम 5 ईंटें आराम से आती है। तो एक बार जरूर सोचें। और एक बार मेरे साथी से कहूंगा, 100 शिवलिंग रखे हुए हैं जी, तो यहाँ पे एक 108 शिवलिंग का भी निर्माण कराया जाएगा कि आप एक बार जल चढ़ाएंगे तो 108 शिवलिंग पे जल चढ़ेगा। तो 100 करीब शिवलिंग रखे हैं यहाँ पे, और 8 हमें इलाके लगाने, तो वो भी निर्माण हम कराएंगे ताकि सभी शिव भक्त यहाँ पे भगवान शिव को जल चढ़ा सके, उनका अभिषेक कर सके। कहते हैं कि एक बार शिव जी पर जल चढ़ाने पर जो पुण्य होता है ना, वो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। लेकिन यहाँ तो 108 शिवलिंग बनने वाले हैं, और 108 शिवलिंग पे मतलब अगर आप जल चढ़ाओगे तो ये सोचो कितने जन्मों का हो गया, पुण्य कमाओ। बहुत बड़ी व्यवस्था होने जा रही है, आपकी मदद की जरूरत है, मदद की गुहार है। दिखा दो भाई एक बार वीडियो, ये देखो चारों तरफ। पहले यहाँ पे जी, कावड़ से पहले यहाँ पे भगवान शिव का जो शिवलिंग है जी, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग होगा, और उसके ऊपर सोने की परत लगाई जाएगी, जिससे पूरा शिवलिंग सोने का बनाया जाएगा। इस कावड़ शिविर से पहले मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे एक सोने का शिवलिंग और 108 शिवलिंग का निर्माण, और ये आगे का हो ही गया। अभी 3-4 दिन में पिलर खड़े हो जाएंगे, सामान आया हुआ है, और पीछे से निर्माण चालू हो जाएगा 4-5 दिन बाद काम। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो ताकि मंदिर बहुत जल्दी बन जाए, आपकी मदद हो। आओ, चाहे 1 रुपया दे के जाओ, मर्जी आपकी है, सामान दे के जाओ, पैसे दो, जो चाहे वो दे सकते हो, क्योंकि दान पत्र भी रख दिया है, और सामान के लिए यहाँ आप डलवा सकते हो। एक बार जरूर आओ और वीडियो को शेयर कर दो। जयराम जी की राम राम, नमस्कार।